भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लागू किए गए वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी ने भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे को एकीकृत कर देश को वन नेशन वन टैक्स की दिशा में आगे बढ़ाया है। अब जब जीएसटी को लागू हुए करीब एक दशक हो रहा है, देश जीएसटी 2.0 के चरण में प्रवेश कर चुका है, जहां फोकस केवल कर संग्रहण पर नहीं बल्कि कर व्यवस्था के सरलीकरण, स्थिरता तथा विश्वास और तकनीक आधारित प्रशासन पर है। जीएसटी 2.0 के अंतर्गत दरों में किए गए बदलाव के परिणाम स्वरूप आवश्यक उपभोग की वस्तुओं और सेवाओं पर कर का बोझ कम होने और व्यापारियों की अनुपालन लागत घटने से कीमतों में कमी आई है और महंगाई पर नियंत्रण भी हुआ है। जीएसटी टैक्स पेयर्स की सुविधा के लिए अपीलीय प्राधिकारी के यहाँ ऑनलाइन सुनवाई का मॉड्यूल विकसित किया जाएगा, जिसमें प्रकरण की वर्तमान स्थिति, सुनवाई की आगामी तिथि आदि की जानकारी भी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। साथ ही सूचनाएं एसएमएस के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकेंगी। जीएसटी करदाताओं को न्यायिक प्रक्रिया में सुगमता प्रदान करने के उद्देश्य से रजिस्ट्रेशन संबंधी अपीलों को प्राथमिकता के आधार पर 60 दिन में निस्तारित किया जाएगा। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, भूमि और संपत्ति लेन देन के पारदर्शिता राज्य की अर्थव्यवस्था और निवेश वातावरण दोनों के लिए आवश्यक है। राज्य सरकार ने ई स्टैंप एवं ऑनलाइन एनीवेयर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से पंजीयन सेवाओं का सरलीकरण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कर नागरिकों को बड़ी राहत दी है। अब हमारी सरकार पंजीयन सेवाओं को और अधिक सरल और पारदर्शी बनाने हेतु ई रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू करने जा रही है। इसके तहत पक्षकारों के ई वेरिफिकेशन, स्लॉट बुकिंग, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तथा डिजिटली सर्टिफाइड कॉपीज प्राप्त करने की सुविधाएं आमजन को घर बैठे ही उपलब्ध होंगी। गत वर्ष हमने 50 उप पंजीयक कार्यालयों को पासपोर्ट कार्यालयों की तर्ज पर मॉडल उप पंजीयक कार्यालयों के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी। अब मैं 50 के स्थान पर सभी 106 पूर्णकालिक उप पंजीयक कार्यालयों को मॉडल उप पंजीयक कार्यालय के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा करती हूँ। एमएसएमई उद्यमियों हेतु स्टैम्प ड्यूटी राहत को अब केवल बैंकों और कुछ ऋण दस्तावेजों तक सीमित न रखकर सभी वित्तीय संसाधनों एवं सभी प्रकार के ऋणों तक विस्तारित करते हुए स्टैम्प ड्यूटी की दर 0.125% और अधिकतम 10 लाख रुपए किए जाने की घोषणा करती हूँ। आमजन और निवेशकों को राहत प्रदान करते हुए विभिन्न ऋण दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क की दर को 1% से घटाकर 0.5% तथा अधिकतम 1 लाख रुपए किए जाने की घोषणा करती हूँ। परिवहन विभाग 16.5 मीट्रिक टन से भारी मालवाहक वाहनों पर देय मोटर व्हीकल टैक्स की प्रतिवर्ष भुगतान के साथ साथ वाहन मालिकों को राहत देते हुए एक बार भुगतान का भी विकल्प दिया जाना प्रस्तावित है। वाहन जनित वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के उपायों के तहत 6 वर्ष पुराने परिवहन और 15 वर्ष पुराने गैर परिवहन वाहनों पर देय ग्रीन टैक्स की दरों को पुनरीक्षित किया जाएगा। अन्य राज्यों से राजस्थान में स्थायी रूप से लाए गए गैर परिवहन वाहनों के पंजीकरण पर मोटर व्हीकल टैक्स में देय अधिकतम 25% छूट को बढ़ाते हुए 50% तक किए जाने की घोषणा करती हूँ। खान एवं पेट्रोलियम विभाग खातेदारी भूमि तथा खनन पट्टों एवं क्वारी लाइसेंस के बीच स्थित क्रमशः 1 हेक्टेयर एवं 0.18 हेक्टेयर से कम सरकारी भूमि का खनन क्वारी प्रयोजनों के लिए आवंटन किए जाने का प्रावधान नहीं होने से इनका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। अब मैं ऐसी भूमियों के संबंध में खनन क्वारी
प्रयोजनों हेतु आवंटन के प्रावधान किए जाने की घोषणा करती हूँ।